ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसके अंदर खन्ने ढिकोले जी व राष्ट्रीय प्रवक्ता बने नंदकिशोर जी अभी नवनियुक्त बने हैं। जानते हैं क्या कहना है इनका G20 के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार आज और कल मनाया जा रहा है देश में, क्या कहना। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट का प्रवक्ता बनाया गया है। तो सर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें इंडिया पर हैं, इंडिया में भी दिल्ली पर हैं। तो दुनिया के अनेकों देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुँच रहे हैं, तो किस किस का योगदान है और आप उसको किस प्रकार देखते हैं? सबसे पहले मैं ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई खन्ना ढिकोले जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना करके एक उपकार किया है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब जो ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट किसी भी क्षेत्र में कार्य करेगी तो हम वहाँ पर अपना पूर्ण योगदान देंगे। साथ ही साथ हम एक यूनियन भी चलाते हैं अखिल भारतीय शराब विरोधी, जिसका दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी है। मैं दोनों ही तरीके से बातें करना चाहूँगा। सर्वप्रथम ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट एक हमारी सामाजिक संस्था है जो पूरे भारत में समाज के उत्थान के लिए हर वर्ग के लिए काम करती है। जितने भी दल में आते हैं सबके लिए कार्य कर रही है। और खन्ना ढिकोले जी हर स्टेट में जा करके जिस तरह प्रचार कर रहे हैं ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट का एक सपना हमारे जो संस्थापक रहे थे के सूद भाई, उनका सपना पूरा कर रहे हैं, साकार कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस सपने के अंदर अगर मुझे भी साथ में लिया है तो मैं भी इनके साथ करते करना कार्य। बात G20, सबसे पहले सर्वप्रथम मैं देश के सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहन भाई के पर्व की एक आनंद का पर्व है। बहन भाई का एक ऐसा पर्व है जिसके अंदर एक परिवार की एक ऐसी झलक मिलती है कि भाई और बहन कहीं भी कितनी भी दूर हो तो कितनी भी नाराज़गी हो तो ये त्यौहार आता है, ये सब दूरियाँ और ये नाराज़गी सब खत्म हो जाती है। सर जी आपको इसे आप किस प्रकार देखते हैं? पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसी जगह है जहाँ इतना पवित्र भाई बहन का त्यौहार बनाया जाता है भारतीय संस्कृति में, और दुनिया में कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग दुनिया के आगे एक ऐसा पटल रख पाते हैं कि जिससे कि हमारी संस्कृति का एक अलग महत्व है। ये तो भारत जो है, भारतवर्ष जो है देव की भूमि है, देव स्थान है। यहाँ पर बहुत विशाल मंदिर बने हुए हैं और देवों से जुड़ी हुई कुछ जो प्रतिष्ठाएँ हैं वो उनमें रक्षाबंधन भी आता है। सर वही मैंने कहा ना, बहन भाई का से पवित्र त्यौहार पूरी विश्व में अगर कहीं है तो भारत में कहीं नहीं होता था पहले, लेकिन अब पहुंच रहा है। मैं अंग्रेज लोग भी भाई बहन के त्यौहार को मना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैंने कई अंग्रेजों को भी इस त्यौहार को मनाते हुए देख रहा हूँ। 1982 से लेकर अब तक हमने कितने ही खेलों के आयोजन किए हैं, कई हमने सम्मेलन समिष्ट किए हैं, कई समिष्ट संस्थाएं। लेकिन अब जो आ रहा है कोरोना काल के बाद G20 जो भारत में हो रहा है उसको देखने के लिए पूरा विश्व भारत की तरफ नजर गड़ाए बैठा है। उसका कारण है कि भारत की राजधानी जो भी विश्व के अंदर प्रख्यात है दिल्ली, तो पूरे भारत की निगाहें हैं कि भारत में जहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहते हैं वहाँ का आयोजन कैसे किया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार को, उनसे जुड़े तमाम लोगों को, यहाँ की दिल्ली सरकार को भी साथ के साथ कि उन्होंने G20 के अंदर जिस तरह से दिल्ली को चमकाने का कार्य किया है उससे कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी भी चाहे किसी विभाग में हो, चाहे दिल्ली नगर में हो, एक योगदान दिखता है, वो बहुत बड़ा योगदान रखता है। क्योंकि इस योगदान का जो महत्व है मैं आपको बता दूँ कि जिस टाइम कॉमनवेल्थ के दिल्ली में चला था 2012 में, उस टाइम का मुझे वाक्य याद है जब सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी देने की बात आई थी तो वो ट्रॉफी नगर निगम को मिली थी कि नगर निगम ने सबसे बड़ा योगदान उस त्यौहार में सफाई का देखा था लोगों ने, और कहा था कि दिल्ली की सफाई बहुत अच्छी है। उसी तरह हम चाहते हैं और हम ये भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को उम्मीद के साथ बताना चाहेंगे कि अगर अभी कभी कोई बात आएगी, ऐसा समय आएगा और वाल्मीकि समाज का कर्मचारी जिस तरह सड़कों पर काम कर रहा है और दिल्ली को चमकाने में लगा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रॉफी एक बार फिर से सफाई कर्मचारी विभाग के हाथ में ही जानी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जी समिट जो सम्मेलन हो रहा है मैं उसकी सभी वर्ल्ड के सभी निवासियों के साथ साथ भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। विशेषकर दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई कि आपके क्षेत्र, आपकी दिल्ली में, हमारे दिल्ली में ये जी समिट हो रहा है। इसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं,
हर एक आदमी इसके अंदर अपना योगदान दे रहा है, तो सफाई कर्मचारी सफाई करके अपना योगदान दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। राजेंद्र जी, अभी ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के जो अध्यक्ष ने खन्ने डिकोले जी के नेतृत्व में एक सीएम साहब के निवास पर एक प्रदर्शन रखा गया। उसके बाद सफाई मजदूरों को के लिए कुछ घोषणा की गई, सैलरी भी आई और आज लोगों के चेहरे पे खुशी है। आप उसे किस प्रकार देखते हैं? डिकोलिया जी के नेतृत्व में जो टीम बनी है यूथ फ्रंट की, तो सभी कार्यकर्ता संगठनशील हैं और वाल्मीकि समाज को विशेषकर सभी जो भी व्यक्ति है उनको जोड़ने का काम खन्ना डिकोलिया जी कर रहे हैं। और मैं इनसे आश्वस्त हूँ पूरी तरीके से कि वाल्मीकि समाज की प्रगति के लिए ये ऐसा भी काम हो, कठोर से कठोर, उसको भी ये करने में सक्षम है। भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर ढिल्लोर जी को इन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। श्री नंदकिशोर ढिल्लोर जी जो कोर कमेटी है दिल्ली के अंदर, तो 36 संगठनों का जो संगठन है यूनियनों का, उनका प्रभारी है ये। और मैं आशा करता हूँ कि ये दिन रात मेहनत कर सभी साथियों को संगठित करने का प्रयास करेंगे। खन्ने डिकोले जी हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के। सर, आप एक ऐसा चेहरा है जो कि किसी जाति, किसी धर्म, किसी डिपार्टमेंट से ऊपर उठ के काम करता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप सभी प्रकार के मजदूरों के लिए हितों में काम करते हैं और मैंने देखा है कि आप पार्टी लाइन से भी ऊपर उठ के सभी संगठनों के लिए जो मजदूरों के हितों में काम करते हैं उनको लेकर साथ चल रहे हैं। उसका एक जीता जागता उदाहरण है, आपने 36 संगठनों को एक मंच पे लेके आया। धन्यवाद आपका। आपके चैनल का मेरी शान था, क्योंकि मैंने अक्सर अधिकतर देखा है कि आप समय समय पर सफाई कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर के, जो दलित वर्ग के जो लोग हैं उनके मुद्दों को लेकर के आप समय समय पर पब्लिक के बीच में, दलित वर्ग के लोगों के बीच में रहते हो। इसी के साथ पूरे भारत देश की आज हमारा बहुत बड़ा पर्व है रक्षाबंधन का, जो बड़ी धूमधाम के साथ हर साल की भांति इस साल भी बहन और भाई का ये अटूट ये बंधन, ये संबंध हैगा, जो कहा जाता हैगा एक कच्चे धागों का है, लेकिन ये कच्चे धागों का ये संबंध रक्षाबंधन नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा रिश्ता एक बहन भाइयों का होता है, जिससे कि बेसब्री से एक भाई एक बहन के लिए और एक बहन एक भाई के लिए इस त्यौहार का इंतजार करती है। उसी के साथ ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट की तरफ से मैं पूरे भारतवर्ष को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से। और जैसा कि अभी आपने बोला कोर कमेटी को लेकर के, कोर कमेटी के जितने भी 36 जो जनसमूह जो संगठन को लेकर के जो एक प्रयास, अथक प्रयास ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट का रहा, उसमें मेरे बहुत ही सहयोगी और मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई भी हैं, जिनका मेरा संबंध आज करीब 25-30 साल पुराना हमारा संबंध है। नंद ढिल्लोर साहब से हमारे जो है, जो हमने आज नहीं, उनको कम से कम 2 साल हो गए उनको मेरे साथ ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के अंदर राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में। और मैं इनकी जितनी भी प्रशंसा करूं वो थोड़ी रहेगी, क्योंकि नंदकिशोर ढिल्लोर साहब का मुझे समय समय पर जो अपार, जो सहयोग, जो प्यार, जो सलाह जो इस ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट को मिलनी चाहिए, वो समय समय पर जो इनकी नैतिक जो जिम्मेदारी है वो समय समय पर सामने आकर के बाखूबी निभाते हैं। और इसी तरीके से इस कोर कमेटी को लेकर के जो भी 12 जुलाई को जो फिर दोबारा से कोर कमेटी का इलेक्शन हुआ, उसके अंदर भी मैं पूरी टीम का ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के एक पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, अक्सर आपके अंदर मैंने देखा है कि आप पार्टी या संगठन लाइन से ऊपर उठ के लोग ही हेल्प करते हैं। आजकल ऐसे लोगों की भरमार है कि जो लोग अपने निजी हित के लिए या अपने संगठन की बात करते हैं, तो आप उसका निपटारा कैसे करते हैं? मान लीजिए जब 10 लोगों को, अलग अलग दिमाग के लोगों को साथ लेके चलना होता है तो बड़ी कठिन परिस्थिति होती है, और आप 36 यूनियनों को लेकर बात करते हैं क्योंकि सबके हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं।
देखो गोपाल जी, ये बात आपने बिल्कुल सही पूछी है कि मत जहाँ एक का होता है, जहाँ अनेक का हो जाए, उस एक और अनेकों को जो एक के साथ मिलाना बड़ी मुश्किल की बात है, बड़ी कठिन बात है। लेकिन ये जो जन समूह जो अलग अलग यूनियन हैं, जितने जो बहुत ही दिल्ली के बहुत बड़े बड़े दिग्गज ये नेता हैंगे यूनियनों के, जो एमसीडी से जो यूनियन है जो जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अपने आप में सब एक शख्सियत एक नाम हैंगे, जो 36 जो संगठनों का जन समूह दिल्ली नगर निगम सफाई मजदूर वो समस्त यूनियन कोर कमेटी के नाम से जो बना। लेकिन इनका ये अपार प्यार, ये इनका मैं धन्यवाद करता हूँ ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट का एज राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, जो इन्होंने हमेशा, अब से नहीं, शुरू से इन्होंने अपार प्यार, एक छोटे भाई के नाते, एक बड़े भाई के नाते, एक मित्र के नाते, एक दोस्त के नाते, इन्होंने हमेशा ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट को प्यार दिया। इन्होंने हमेशा मुझे अपार प्यार दिया। कभी भी मैंने अगर इन लोगों को आधी रात को भी अगर बुलाया है, याद किया है, दिल्ली का चाहे से कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता हो, उन्होंने हमेशा हमारा सम्मान रखा है। हमारा हमेशा समय पर पहुंच करके हमने कहीं भी याद किया है इनको, चाहे सो समाज हित की बात हो या एमसीडी से जुड़े हुए मुद्दों की या सफाई कर्मचारियों की बात हो, हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। जैसा कि मैंने देखा आपने बड़े लंबे समय से एक अभियान चलाया हुआ है, लोगों को आप ये कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी जो भगवान है तो किसी एक जाति या किसी एक समूह के लिए, वो सभी के लिए हैं, तो उसमें आप सफल भी रहे हैं। काफ़ी सारे मंदिरों के अंदर महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। तो आप इस सफ़र में क्या क्या समस्या हैं और आपको कहाँ तक लगता है कि हम लोग आज यहाँ खड़े हैं कि महर्षि वाल्मीकि भगवान सभी के हैं? देखो गोपाल जी, किसी भी कार्य को खास तौर से धर्म के मुद्दों को लेकर, वो भी भारत के अंदर, क्योंकि भारत अनेकों जातियों के अंदर बटा हुआ ये देश है हमारा, लेकिन जहाँ तक ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट की बात है, हम धर्म से, जाति से ऊपर होकर के हमेशा ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट सोचता है, हर कार्य को लेके चलता है। हमारे लिए खाली एक वर्ग, ऐसी वर्ग नहीं, हम हर जाति, हर धर्म के वर्ग के लोगों के लिए हम कार्य करते हैं, काम करते हैं।